हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें इस तरह से। ये आपका पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये सपोज कर लिया आपका एक्सटर्नल पॉइंट ए है। इट इज द सेंटर ऑफ सर्कल ओ। ये आपने पी और क्यू पॉइंट्स ले लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको वेरीफाई करना है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो एंगल क्या बना आपका? एंगल पी ए क्यू। फिर बोला गया है इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स। और किसके साथ में होगा ये एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये वेरीफाई करना है कि ये आपका जो एंगल टेंजेंट्स की थ्रू बनता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब सेंटर पर ज्वाइन होते हैं तो जो ये वाला एंगल बनता है, आपको इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। तो सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल सा है इसका प्रूफ। अगर हम फिगर देखें तो ये क्या बन गया, एक आपका क्वाड्रिलेटरल। कैसे बना? ये आपका P पॉइंट A Q O, आपके पास में 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल हो गया। आपको पता है कि जो आपका टेंजेंट होता है वो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस पर आपका परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। उसी तरह से एंगल Q वाला कितना हुआ? 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 हैं मीन्स 180 है और पूरा ये सम 360 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा आपका? 180। और जैसे ही 180 प्रूफ करेंगे हम, वैसे ही आपका ये रिजल्ट सप्लीमेंट्री वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि हमने ये सर्कल में क्या क्या पॉइंट्स किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहले आपने लिखा गिवन। तो यहाँ पर आपने ये लिखा है लेट सर्कल बी सी ओ कॉमा आर। ओ मीन्स सेंटर, आर मीन्स रेडियस। पी ए and QA are tangents। ठीक है, ये आपके टेंजेंट्स हो गए। और अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि P and Q आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब क्या करना है? अब हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आपने लिख दीजिए टू प्रूव एंगल POQ मीन्स जो आपका सेंटर एंगल है प्लस एंगल PAQ, आपके दो टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल कितना होगा? सप्लीमेंट्री मीन्स आपको ये एंगल 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे थ्योरम नंबर 1 का रिजल्ट। क्या था कि ये आपका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होंगे 90? बिकॉज द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फटाफट से हम इसको यूज करते हैं और रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया प्रूफ। पहले हमने एंगल्स को 90 डिग्री बताया, तो आपने लिखा सिंस टेंजेंट्स, a tangent is perpendicular to radius at point of contact, that's why angle OPA 90 डिग्री हुआ। और इसी तरह से आपका जो एंगल OQA है वो भी आपका 90 डिग्री हो गया। डन।
तो ये दोनों एंगल्स तो आपके 90 आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें सिंपल सी कंडीशन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपने यहाँ लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी ए क्यू, कैसे लिखा, ओ पी ए क्यू, आप किसी भी तरह से रीड कर सकते हो। क्या यूज कर रहे हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके एंगल्स का सम आ जाएगा। क्या आया, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल पी ओ क्यू एंड प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे लिखा, मैंने ये दोनों एंगल्स लिख लिए और ये दोनों एंगल्स लिख लिए। फिगर में यही आपको वेरीफाई करना, ओ पी ए तो ओ पी ए हो गया, ओ क्यू ए तो ओ क्यू ए हुआ, पी ओ क्यू है और लास्ट है आपका पी ए क्यू, वो आपने वहाँ पर मेंशन कर लिया। अब क्या करें, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये देखो 90 है और ये वाला भी 90 है, तो वैल्यूज पुट कर दी आपने। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू और पी ए क्यू, इनकी वैल्यूज़ हमें मालूम ही नहीं है, तो ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। और इक्वल में क्या है आपका 360 डिग्री। डन। अब हमने क्या किया, जैसे हम 90 को ऐड करेंगे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और ये एंगल्स आपने ऐसे ही नोट डाउन कर लिए, पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस 180 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे और दूसरी साइड्स पर ले जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस रिजल्ट को शिफ्ट करोगे तो आपका आंसर आया एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो जैसे ही आप इन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, दैट इज एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये 180 डिग्री रिमेनिंग रह जाएगा। और यही यहाँ पर आपका प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान सा था, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फिगर ड्रॉ किया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और उसमें एक थ्योरम लगा दी कि आपके एंगल जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री होते हैं, टेंजेंट जो बनाती है रेडियस पर परपेंडिकुलर। जैसे दोनों एंगल 90 90 180 होंगे, वैसे ही द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर, दोनों का सम कितना हो जाएगा, आपका 180 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया।